हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल जी ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सबको पता है, पेट एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं। तो कल मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था और उसका एमएन सीरीज़ जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दिखाता हूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही हुए। आप भी कमेंट करके बताइएगा आप कितने कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में था। चूज़ द एंटोनिम्स ऑफ द फास्टिडियस। फास्टिडियस का एंटोनिम्स बताना था, जो कि इसका राइट आंसर है केयरलेस। ये मुझसे गलत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ब। एक सेंटेंस दिया है, उसमें करेक्ट वर्ब फिल करना है। सेंटेंस है, आई एम द पर्सन हु डैश टू बी द ब्लेम्ड। तो इसमें मैंने ऑप्शन ए को पिक किया है, क्योंकि मुझे पहले ये पर्सन जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है। इसमें बताना है कि विच वन इज इनकरेक्ट। तो एनिवर्सरी में ANNI होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ये पैरा बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से ये पैरा पढ़ा होगा जिसने फिर किया। इसका क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नदर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। तो इसका करेक्ट आंसर है एलुवियल डिपॉजिट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द डैश। आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन आ रहा है हिमाद्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें ये एक सेंटेंस पूरा इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें बता रहा है कि कह रहा है कि क्या रिलेशन है। ये रिलेशन बताना था। इसमें बताना था, ये शो करना था कि P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन। ये आपको ये कोडेड पढ़ना है, फिर इसको अटेम्प्ट करना है, फिर यहाँ पे ये सॉल्व करना है। तो मैंने इसको ये सॉल्व किया था यहाँ पे, तो इसका आंसर आया था 58। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 58। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना था ये की सीरीज़ है, इसमें से बताना है कि क्या इसमें गलत है। तो इसमें 634 है, वो मुझे गलत से इसका करेक्ट आंसर 634 है, वो मैंने मिस्टेकनली 611 टिक कर दिया। इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में जैसे ये मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें बताना था कि ये है सेलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है डी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो मैंने इसका छोड़ दिया। इसका करेक्ट आंसर जो है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गुरुग्राम में जो अभी स्टार्टअप 20 का अभी जो समापन हुआ है, तो इसमें किसकी अब मेजबानी किसको दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील, जो मैंने टिक किया है ब्राज़ील। इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। अब ये कह रहा है कि NCAP का फुल फॉर्म क्या है। NCAP का फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि अगले दशक में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को $100 बिलियन तक बढ़ाने में अमेरिका भारत जो कि पार्टनरशिप है, उसमें टास्क फोर्स की स्थापना की है। इनमें से किसके लिए की गई है, मतलब $100 बिलियन के लिए, इसमें से किसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बनाया गया टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का 7 मिनट पहला, ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेनम वन्यजीव जो अभयारण्य है वो कहाँ है। तो मैंने इसमें करेक्ट ऑप्शन, ये गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। इसमें किसके लिए जीता है, मतलब ऐसा क्या किया है जो। तो इसमें इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम के लिए हाथी को बचाने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ये इस क्वेश्चन को भी मैंने छोड़ दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है त्रिशूल है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये कह रहा है कि भारतीय भाषा संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। वो मैसूर कर्नाटका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो लास्ट ईयर या 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर में एक स्थल शामिल किया गया है, तो उसमें उसका जो रामप्पा जो टेम्पल है वो कौन से शासक ने बनवाया था। तो ये है काकतीय वंश, काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। एक्चुअली मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसकी स्थापना आर्टिकल के मतलब कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट
को जो नियुक्ति कराई जाती है वो आर्टिकल 75 से कराई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कुथु। कुथु जो है केरल से है, ठीक। करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? केरल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जो पेंगु दाई है, पेंगुरदाई कोंगू वेलिर, ये महाकाव्य है कौन से इसमें से किसके संबंधित है? तो इसका मैंने करेक्ट ऑप्शन डी लगाया है, तमिल लिटरेचर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 को मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है OPCW में कितने राष्ट्र हैं? ये भी क्वेश्चन मुझे इसमें बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन 193, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सी मालदीव की आधिकारिक भाषा है? ये भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। पुला निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? पुला से मुझे लगा पोलैंड, जो कि गलत हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन बोत्सवाना है, ठीक। पुला जो है वो बोत्सवाना की करेंसी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। अब ये पैराग्राफ दिया था हिंदी में, एक हिंदी का पैराग्राफ था और उसमें से क्वेश्चन जो थे 31, इसका क्वेश्चन 31 का कह रहा है कि समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 31 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विशेषण। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, विशेषण और संज्ञा इससे संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से संबंधित है। क्या कह रहा है कि हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी परियोजनाएं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और आसक्त लोग हैं जो इनसे वंचित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता, ठीक है। 35 क्या है कि समाज के मध्यम वर्ग की समस्या क्या है? समाज के मध्यम वर्ग की अवस्था है कि उसके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो जीवन यापन से आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एक पैरा और हिंदी में दिया था जो कॉम्प्रिहेंशन था हिंदी का, ये पूरा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दान पुण्य और जीवन से संबंधित समाज क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, समाज के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खानदानी भिखारी कौन होते हैं? खानदानी भिखारी वो लोग होते हैं जैसे कि ऑप्शन इसका कह रहा है कि जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से वही काम कर रहे हैं और उनकी जगह निश्चित है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ये। इसको आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें से मिल जाएगा। देखो ये पैराग्राफ, कुछ खानदानी भिखारी ऐसे होते हैं जो पुश्तों से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट कह रहा है क्या भिक्षावृत्ति देश की समस्या है? इसका आपका क्या विषय ये विचार पूछ रहा है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न स्तरों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि को देखकर लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो इस वजह से लोग बाध्य हो जाते हैं भीख देने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीख ना देकर लोगों की ये क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ में कह रहा है, आप इसको पढ़ोगे तब इसमें से कह रहा है कि क्या इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन कह रहा है भीख ना देकर लोगों भी दूसरों की मदद के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि पैसे ना, जब आप इसको पढ़ेंगे कि अब इसमें बताया जा रहा है कि आप पैसे मत दीजिए, बिल्कुल कैश मत दीजिए किसी को, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करने में मदद करना। तो ये भी 40 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये DI जो ग्राफिकल DI है, इसमें पहला क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का 2021 के सभी जूतों की औसत का अनुपात रेशियो बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे गलत हो गया, मिस्टेकनली गलत हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। जो मैंने यहाँ पे ये देखिए, जब आप इसको ऐड करेंगे तीनों को तो ये एक रेशियो बन रहा था, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे 0 काट दिया, तो इस वजह से ये रिड्यूस नहीं हो रहा था, वो मेरी गलती हो गई। तो मैंने इसको फिर एक आइडिया लेकर इसी ऑप्शन को टिक कर दिया जो कि गलत हो गया। जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 190। जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तब इसको 0 नहीं काटना है, इसको रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करोगे तो ये 190/325 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? गया स्टोर और पटना स्टोर इसको मिलाकर जब इसको करोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, 80.51%। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए हम इसको छोड़ दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर, इसमें इसकी टोटल संख्या जब निकालेंगे आएगा 1650। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ये वाली DI मैंने छोड़ दी इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी DI मैंने छोड़ दी। नेक्स्ट ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इंपोर्ट और माइनस एक्सपोर्ट, ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें इस पे आते हैं। तो कह रहा है 2020 में प्रत्येक 5 वर्षों को कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1680। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैंने इसको अटेम्प्ट किया लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, 2054। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2020 में पांचों देशों का एक साथ आयात निर्यात का रेशियो क्या है? तो इसका 2020 में जब इसका रेशियो इंपोर्ट का निकालोगे तो इसका आएगा 1:1। ठीक, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में निम्न की किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो इसमें अफगानिस्तान गलत हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बांग्लादेश है। ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, और ये जो DI थी ये भी स्किप हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच आर्गुमेंट है या संवाद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीज एंड सतलज। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, बीज एंड सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पर प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, महावीर स्वामी को जिन जो है, ये जिन एक उपाधि थी, ये इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विजेता, कानकरर। ठीक है, मैंने एक्चुअली इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है, तो हिंदी में इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, विजेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा कि अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है कि मौर्य साम्राज्य में जो राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत और थे, तो जो 4 प्रांत थे उसमें इंद्रप्रस्थ नहीं था, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी और ये पाटलिपुत्र थे, इसमें कि जो इंद्रप्रस्थ था वो नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है कि 1722 में सूबेदारी जो राजा थे, राजा सवाई जयसिंह, इनको सूबेदारी कौन से इनमें से ऑप्शन में से दी गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आगरा। आगरा की जो आगरा है उसकी सूबेदारी दी गई, तो उसमें मैंने अंबर लगा दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में बातचीत और बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वराज दल, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिरुई और सिरोही कुमुदनी भारत के किस निम्नलिखित राज्य में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने पश्चिम बंगाल लगाया, कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि मणिपुर है। चलिए देखते हैं कि आयोग इसका क्या ऑप्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कलकत्ता। ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खुदाई खिदमतकार जो संस्थापक थे, इसमें बादशाह खान किसको कहा जाता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खान बहादुर अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 1913 में जो हिंदुस्तान गदर पार्टी जो बनी थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में, तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च जो है भारत के किस राज्य में है? तो इसमें मैंने पुडुचेरी लगाया है। ठीक है, अब पता नहीं आयोग क्या बता रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं इसका वेस्ट बंगाल। देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उड़िया जो प्लेटू है वो भारत के किस राज्य में है? तो इसका भी गलत हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो ये महाराष्ट्र, जो मैंने मध्य प्रदेश टिक किया वो गलत हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट क्या करें, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, वो किस कारण से होती है? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न मानसून है उसकी वजह से होती है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि राजस्थान के जालौर में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया था? ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि जो गन्ने का FRP जो निश्चित किया जाता है वो इनमें से किसके इनमें से कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CCA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया। FRP नहीं, ये कमीशन फॉर CP नहीं करता है। ठीक, तो कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य
गारंटी का अधिकार, राइट टू वर्क जो है कौन देता है? तो गारंटी जो है वो ऑप्शन डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जो कि मैंने टिक किया है इंग्लिश में, ठीक। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्या करें कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हो? अधिकतम 6 महीने के लिए बना सकता है, ठीक है। जो देख रहे हैं इंग्लिश में मैंने टिक किया 6 मंथ। जो IRDA का हेडक्वार्टर है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो हैदराबाद में है, जो मैंने टिक किया है इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि इसमें कह रहा है कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान है। डिपॉजिटरी का मतलब जिसमें जो कैश, जैसे बैंक होते हैं ना, वो हमारे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं, ये सब जो मतलब एक तरीके से बैंकिंग की सर्विस इतना प्रोवाइड करने वाले। तो बैंकिंग की सर्विस ना प्रोवाइड करने नाबार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है, जो मैंने टिक किया है। इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने छोड़ दिया, इसका मुझे कुछ आता पता नहीं था क्या है। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के समय एक अधिराज्य बना। तो मतलब अधिराज्य बना, तो उस समय जो 1947 से 1949 तक जो देश चलाया गया कौन सी धारा से चलाया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश। दो जो उच्च न्यायालय है ये अंडमान निकोबार का ज्यूरिसडिक्शन आता है कलकत्ता हाई कोर्ट में, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अंडमान निकोबार में आता है, ठीक, या अंडमान कह सकते हैं। अंडमान निकोबार का ज्यूरिसडिक्शन कलकत्ता हाई कोर्ट में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं की अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 37वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिसंबर 1992 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया? तो इसका करेक्ट है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। ऊपर से तीनों के ये कोई नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ये क्वेश्चन मेरा एक्चुअली गलत हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है सिरिस। कह रहा है कि आंतरिक सौरमंडल में एकमात्र बौना ग्रह कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ये कह रहा है स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें मैंने इंग्लिश में ये लगाया कि जो ये ऑर्गन है ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक, और ये कनेक्ट करता है किससे? फायरिंग्स और ट्रैकिया को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, ठीक है। ये एक इंग्लिश में हिंदी में पढ़े थे, यह उपास्थि उपास्थि से बना एक अंग है, ठीक, और ग्रसनी को श्वासन। उपास्थि होते जैसे आपके कान, ठीक, नाक के आगे ये जो होती है वो, ये उपास्थि से बने, मतलब ये कार्टिलेज हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या करा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है सोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसका क्वेश्चन ये मैंने छोड़ ही दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारा अटेम्प्ट किया लेकिन ये एक्चुअली इसका फाइनली आंसर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है 91 वाला, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है कि जो नेटल होता है, नेटल की अगर पत्ती आपको लग जाती है तो उसमें कौन सा ऐसा एसिड होती है? तो ऐसा उसमें एसिड होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन छोड़ दिया। ये क्वेश्चन जो परसेंटेज का था 95, इसका करेक्ट ऑप्शन है 32,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी के क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प शुद्ध वाक्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम के जादूगर किसे कहा था? कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। इसको कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। कह रहा है कि इनमें कौन सा विलोम सही नहीं है? तो विलोम, डामाडोल और स्थिर, ये सब मतलब एक ही, डामाडोल और स्थिर एक ही तरह से मतलब आइडिया दे रहे हैं ना। डामाडोल और स्थिर मतलब दोनों एक ही जैसे हैं, तो सिनोनिम्स हैं ये दोनों। बाकी के तीनों ऊपर इंटोनिम पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 कह रहा है कि होनहार बिरवान के हो चीखने पात लोकोक्तियों का अर्थ इसमें से क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। और लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें से शब्द पुल्लिंग नहीं है, ऐसा सॉरी, पुल्लिंग शब्द बताना है, पुल्लिंग, ठीक है। तो जेंडर इसमें जो है प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। तो आई होप आप कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं और कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए। ओके, बाय बाय।